मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल RK1SST में। मैं आज भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ कि ये अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है? इसका जो नहीं है उसको टिक करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि पहले उसका जो है मैं उसको पहले बता रही हूँ। तो ऑप्शन बी में है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये है एक संघ की योजना पर विचार, ये है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों के समावेशित किया जाना, ये है। बाकी जो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि देश के लिए लिखित संविधान ये अस्थायी अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान के कहने का मतलब है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन इसमें से नहीं है? तो हमारे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जो इसमें से मुख्य रूप से ये हैं एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो कहने का मतलब है कि समवर्ती सूची की संकल्पना ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे? तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जो इनमें से नहीं है उसको टिक करना है। तो मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन थे। तो मोहम्मद सादुल्ला थे, के अय्यर थे, KM मुंशी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक यानी कि 2 साल बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946
तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मतलब कि इसमें ऑप्शन ए, तो उसमें कूट है। आगे 1, 2, 3 जो सही है, तो मैं बता दे रही हूँ इसका सही आंसर है कि पहला में है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही बात है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो अगला है 1, 2, 3 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको मिलान करना है। तो विधि का शासन जो है, विधि का शासन ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभय सूची यानी कि सूची जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन में कौन सा अनुच्छेद चुनावों को रद्द करने से रोकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 और 243 ZG। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति अम्बेडकर तो थे ही, लेकिन प्रारूप समिति में अगर अन्य पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए हैं नेहरू जी? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देशिका में क्या है मेंशन किया गया है? संविधान का भाग है। ठीक है, ये संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि विधि नहीं हो तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है? तो हो जाए इसका आंसर। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के भारत के संविधान को जो निर्माण किए हैं उनका मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो ये उद्देशिका में। इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो भारत की उद्देशिका में कौन सा शब्द है कि उसमें लिखा हुआ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। बाकी जो विचार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेंशन है इसमें, विश्वास की स्वतंत्रता ये है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? जो मूल अधिकार नहीं है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? वक्तव्य है कि एक मौलिक जिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये वक्तव्य कौन कहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? कहने का मतलब है कि ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है, कठोर है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो हमारा ये आज का 30 प्रश्न की श्रृंखला समाप्त हुई। अगला जो है बहुत सारे प्रश्न जो हैं हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।